नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आज फिर मैं आपके सामने जो एक और बात शेयर करने के लिए आई हूँ। आप ज़रूर उसको समझेंगी और अपने जीवन में उसको रिलेटेड करेंगी अपनी जो बातों जो मैं बता रही हूँ उन बातों से आप। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आने वाले दिनों में शुरुआत हो रही है नवरात्रि की। अब नवरात्रि के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम देवी की आराधना करने के लिए व्रत करेंगे और जो भी हम लोग निराहार रहते हैं या जैसे सुबह शाम कोई जैसे मतलब पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, कोई पूरे दिन 9 दिन व्रत करते हैं। तो और मैं पर्टिकुलर नवरात्रि के लिए नहीं कह रही हूँ, हम लोग वैसे भी बहुत सारे व्रत करते हैं जो पर्टिकुलर जैसे देवी देवताओं का करते हैं, कभी राम जी का, हनुमान जी का, गणेश जी का और शिव जी का, बहुत सारे देवी देवता हैं उनका हम व्रत करते हैं। और फिर वार के अनुसार भी हम लोग व्रत करते हैं, सोम मंगल बुधवार ऐसे करके सभी। तो हमें करना क्या चाहिए उस व्रत में, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जैसे अपन हिंदू है, सनातनी है तो हम अपने धर्म की, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, जो भी है। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ कि एक हम सभी धर्मों में आस्था रखनी चाहिए मनुष्यों को। ये तो एक ईश्वर को प्राप्त करने का, उनको उनकी भक्ति करने का एक साधन है धर्म तो हम मनुष्य, और हमारे अंदर मनुष्य धर्म ही होना चाहिए सबसे ऊपर तो बाकी जो जिसने जो अंदर धारणा करी है कि एक जो ऊपर जो बैठे हुए हैं ना ईश्वर, जो जिनको हम ईश्वर कहेंगे, जो भी चीज़ें जो धर्म वाले अल्लाह कहे चाहे ईसा कहे, जो भी है एक ही। उनमें कोई ऊपर कुछ भी उनका आपस में कुछ भी नहीं है। हम यहाँ नीचे धरती पे बैठे हुए, किसी ने अपने मन से कुछ धारणा बना दी, किसी ने अपने मन से, और फिर हम लोग वो आपस में झगड़े कर रहे हैं। भगवान है ऊपर, जो परमात्मा है और जो यूनिवर्सल जो शक्ति है, जो पावर है, उनके आपस में कुछ भी बैर नहीं है। ये तो बस हमें है कि उन तक पहुँचने के अपने अपने रास्ते खोजते हैं। जैसे एक किसी शहर को या कोई देश को जाने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं ना, तो वैसे ये रास्ते हैं एक जगह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और उस मंजिल को पाने के लिए हम लोग भक्ति करते हैं अपने अपने तरीके से, और उसके लिए कोई लोग व्रत करते हैं। तो आज जो मेरा विषय है वो व्रत और उपवास पर ही है। जो मैं समझती हूँ, जो जितना मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं व्रत और उपवास। अब पहले तो मैं जो मुझे पता है वो बताऊं। व्रत और उपवास का अर्थ क्या है। व्रत यानी संकल्प लेना, कोई चीज़ को करने की ठानना, निर्णय लेना कि हम ये करेंगे। तो उसका हम लोग जब व्रत लेते हैं भी हम ये करने वाले हैं। और उपवास यानी उप यानी पास में, वास मतलब रहना। तो हम जिसका भी उस दिन व्रत कर रहे हैं, करने का यानी व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं, उनके पास में रहना। अब आप ये सोचिए कि क्या आप ऐसा करते हैं। अगर आप करते हैं जो मैं बातें बताने वाली हूँ, तब तो फिर आप ठीक है, और नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। आप अपना भी सब चीज़ कर रहे हो और आपको उसका फल भी नहीं मिलने वाला है। तो एक तो ये चीज़ है कि जिस भी देवी देवता का हम व्रत करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो संकल्प ले लिया ना व्रत करने का हमने, तो करना क्या पड़ेगा, हमें दूसरे दिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा मॉर्निंग में। तब तो हमारे वो देवी देवताओं का एक जो कहते हैं ना आशीर्वाद प्राप्त होना वो होगा। दूसरा, फिर उस दिन पूरे दिन के लिए आपको, क्योंकि आपने संकल्प लिया है। आपने क्या संकल्प लिया है, व्रत करूंगा, उपवास करूंगा देवी का। चले अभी मैं नवरात्रि की बात ही कर देती हूँ। हमने व्रत लिया है कि देवी का आराधना करने का। हम क्या करेंगे, भूखे रहेंगे और सोचेंगे कि सुबह आरती कर दी, दिया जला दिया, अगरबत्ती कर दी, हो गया, और हम अपने कामों में लगेंगे। ये नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी होता है। हमने क्या करा है, हमने संकल्प लिया, व्रत लिया है देवी की आराधना करने का। तो हमारा पूरा ही जो माइंड का जो फोकस है, पूरा ही जो हमारा कहेंगे ना एकाग्रता है, जो हमारे जो सोच है, वो सारा मात्र देवी की आराधना के लिए जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सारे काम धंधे अपने घर के छोड़ दीजिए और बैठ जाइए, क्योंकि संभव नहीं है। लेकिन अगर हमने संकल्प लिया है कोई काम को करने का, तो हमें पूरा करना पड़ेगा। अगर किसी एग्ज़ाम की हम लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए जो डेट आने तक हम पूरी तैयारी करते हैं ना, उसके लिए पूरा पढ़ते हैं, बाकी कामों को हम हटा के उसी में लगते हैं। तो मैं तो ये उदाहरण दे रही हूँ आपको। तो हमने अगर व्रत लिया है कि हम लोग देवी का करेंगे, और संकल्प लिया है आपने कि कोई लेता नहीं है, सब लोग व्रत कर दिया, उपवास कर दिया, लेकिन अगर आप करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ करना यह चाहिए। पहले तो आपको जिस देवी देवता का, जिसका भी, मैं पर्टिकुलर नवरात्रि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ठीक है आने वाला है इसलिए बात कर रही हूँ। तो कोई इस चीज़ को वो ना समझे कि मैं कुछ ऐसा बता रही हूँ, क्योंकि सोमवार के दिन शिव जी को भी आराधना करनी है हमें, मंगलवार के दिन हनुमान जी की करनी है, शनिवार के दिन शनिदेव की, हनुमान जी की, दोनों की कर सकते हैं। ऐसे ही इतने सारे हैं। रामचंद्र जी को हम लोग उनकी भी व्रत करते हैं, कृष्ण जी के व्रत करते हैं,
कितने-कितने हैं हमारे, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतने सारे देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो हमें उनकी जो शिक्षा है, जैसे देवी की क्या है, शक्ति प्राप्त करनी, हम क्या चाहते हैं उनसे? शक्ति प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि वो जगत जननी है, वो माँ है, सारे जगत की पालने वाली जो माँ है वो। तो हम उस माँ से क्या चाहते हैं और माँ की क्या एक जो शिक्षाएँ हैं, वो सारी हमें देवी माँ यानी भक्ति जो कर रहे हैं, तो हमें पहले तो उनको खुश रखने के लिए जो वो चाहते हैं, वो हमें करना है। आगे एक चीज़ तो ये होगी, हमें वो करना है, हमें क्या करना है, जैसे देवी हमें शक्ति देते हैं डर भय से हटने के लिए, तो हमारे अंदर ये विश्वास रखें कि हम लोग तो आदिशक्ति के बच्चे हैं, देवी के बेटे बेटी हैं, तो हमें किस बात का डर, हमें डर नहीं। पहले तो ये भाव लाना अपने अंदर, क्योंकि विश्वास ये समर्पण होगा उनके लिए, उनके उनके अंदर जो गुण है वो हमें धारण करने के लिए सबसे बड़ी बात है, हमें वो गुण अपने अंदर लाने हैं। और दूसरा, देवी ने बहुत जगह, देवी का काम क्या, लोगों को रक्षा करना उनके असुरों से, जैसे पुराने समय में राक्षस वगैरह होते थे, तो बहुत जगह देवी ने अवतार लिए हैं उनको मारने के लिए। तो हमारे में वो तो शक्ति नहीं है, लेकिन हम क्या, वो आज के टाइम में वो क्या है चीज़ है, वो यही है कि कोई बुराई कर रहा है, कोई किसी के साथ गलत कर रहा है और अन्याय कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, जिस भी तरीके से अगर हम देख रहे हैं अपने आँखों से किसी के साथ गलत होता होगा, तो फिर हम लोग देवी के बच्चे नहीं, क्योंकि हमें वो विरोध करना पड़ेगा, हमें उसको सहायता करनी पड़ेगी अगर हम सक्षम हैं करने को। लेकिन हमें वो चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेगी अगर हम शक्ति के पुजारी हैं। हम अगर शक्ति की पूजा कर रहे हैं, उनका आपने संकल्प लिया है, व्रत लिया है कि हम उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो ये भाव लाइए अपने अंदर। और दूसरा, उपवास, यानी उनके पास में और रहना, किनके पास, जिनका हमने व्रत करने का संकल्प लिया, यानी व्रत का संकल्प लिया है, व्रत यानी वो करने का जो संकल्प लिया है, उनके पास रहेंगे, आराधना करने का संकल्प लिया है, सही वर्ड यही निकल के है, उनकी भक्ति या आराधना करने का व्रत लिया है। तो हमने क्या व्रत लिया है, नवरात्रि में देवी की आराधना भक्ति करने का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, उनके पास में रहना पड़ेगा। और रह करके क्या करेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं, मंदिर में बैठे भजन करेंगे, तब भी जैसे मैं यहाँ पर किसी की बुराई या किसी को नहीं करती हूँ, औरतें हो चाहे आदमी हो, हम कर रहे हैं भजन और मन में चल रहे हैं, किसी के प्रति द्वेष चल रहा है, किसी के प्रति कुछ बुरा सोच रहे हैं, या परिवार की दूसरों की चुगली कर रहे हैं, कि मतलब हम बैठे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। उस वक्त होना क्या चाहिए, हमारा पूरी एकाग्र चित्ता, हमारे पूरा चित्त है जो भक्ति के लिए माँ के चरणों में रहना चाहिए, उनको अपने अंदर बस बिल्कुल शांति से महसूस करना है और उनसे आराधना करनी है। उसके लिए आप चाहे तो कोई पाठ करें, जो कोई बुक है जो उनकी, जो जैसे दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा चालीसा है, देवी भागवत है, बहुत सारी माँ की है जो, वो पढ़ें आप। उस दिन आप जितना आपके पास में जैसे भजन करने के लिए हो, वो आप भजन करें, लेकिन वो भाव मात्र उनके उपवास, उनके पास में जितना हो सके वक्त दें, वो जितना हो सके। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने उनकी 2 वक्त दिया कर दिया, आरती कर दी और भूखे रह लिए। अच्छा, भूखा भी कोई नहीं रहता, कोई, हाँ रहते हैं, ये बात नहीं मैं कहती किसी की उसकी जो श्रद्धा को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, भूखे भी हम लोग रहते हैं, पर क्या फ़ायदा उससे, हम लोग ढूंढेंगे क्या, व्रत में खाने वाली चीज़ें मिल जाए हमें, ये खा लेंगे वो खा लेंगे, व्रत में खाने वाली चीज़ें मिल जाए हमें तो खा लें। तो फिर ऐसा व्रत क्यों करना, शरीर को देखो चाहिए है, अन्न चाहिए है, हमें करना ही क्यों ऐसा काम। हमारा शरीर है हाड़ मांस का बना हुआ, पंच महाभूत का बना हुआ, इसको हमें देना पड़ेगा ऊर्जा के लिए, शरीर को चलाने के लिए हमें अन्न बात जो भी चाहिए, खाना पानी, वो देना चाहिए हमें, उससे भगवान नाराज़ नहीं होंगे। आप अगर उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको अपने अंदर धारण करिए, उनको मानिए, उन पे चलिए, तभी हमारा जो सफलता मिलेगी। हम जो चीज़ के लिए पूजा कर रहे हैं या जो चाहते हैं भगवान से, माँ से, भगवती से, जो भी देवी देवताओं से जिनके लिए हम व्रत करते हैं, तो हमें वो गुण धारण करेंगे तो वो भी हमारे से खुश होंगे। देखो ये हमारी बात मान रहे हैं, जो हमने शिक्षाएं दी हैं उनको ये फॉलो कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, बहुत सारी जगह तो जैसे खूब सारे व्रत के खाने बनने शुरू हो जाएंगे, और उस दिन भर मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा खाएंगे, भर भर के खाएंगे, और पूरा दिन चित्त में वही चीज़ें रहती है, आज ये बनाएंगे, आज ये खाएंगे, फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो कि ये खाना, आप अगर एक वक्त खाते हो, 2 वक्त खाते हो, कोई बात नहीं, आप खाना खा कर के करेंगे ना, लेकिन आपके अंदर भाव अच्छे होंगे। क्या करना चाहिए, एक और चीज़ है बहुत ज़रूरी, भाव अच्छे होने का मतलब किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं, और हम लोग जलन की जलीकट्टी बातें या किसी को दुख पहुंचाने वाली, तकलीफ देने वाली बिल्कुल नहीं करें। ये आप अपने जीवन में सोचिए जो मैं बता रही हूँ,
कि हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं तो आप वो चीज़ व्रत कर रहे हो कोई मतलब भी नहीं। मैं नहीं मानती कि आपको उसका कुछ भी फल मिलने वाला है, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। आप कर लीजिए, करके देखिए अगर आपके अंदर कोई चीज़ को आप अपने छोटी-छोटी चीज़ों से घर में आप रिलेटेड करिए। जैसे माता-पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, वो पहले ही हमें जन्म देने वाले सबसे पहले तो हमारे लिए वही ईश्वर है। हमारे जैसे जो माँ-बाप के जो संस्कार है, जो दे रहे हैं, जो अच्छे गुण हैं, हम अगर उनको फॉलो करेंगे, तब वो हमारे से खुश होंगे। उनका कहना मानेंगे तो खुश, और अगर उनके विरोध में काम करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। हाँ, ठीक है, पेरेंट्स हैं, बच्चों को कुछ वो बददुआ वगैरह कुछ नहीं देते हैं, तो वो वाली बात नहीं होती है। लेकिन उनको खुश करना है, तो जैसे खुश करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो हमें जैसा वो चाहते हैं, जो वो कहते हैं, वो करना पड़ेगा। तो हर कोई जैसे इस बात से सभी लोग मानते हैं ना कि जो माँ-बाप की सेवा करते हैं उनको अलग ही एक आशीर्वाद मिलते हैं। वो सेम वही चीज़ है। वो तो सभी मनुष्यों के ही माँ-बाप है, ईश्वर है तो सबके ही है वो तो। तो हमें वो चीज़ लानी है। उस दिन हमें क्रोध नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं करना, और सबसे बड़ी बात है मुँह से अपशब्द नहीं बोलना, क्योंकि हमें तो उस दिन उनके भजन करने हैं, उनकी कथा करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है, उनके गुणगान करने हैं अपने मुँह से। और हम लोग इस बीच में किसी और को गलत बोलते हैं, तो वो देवता कभी खुश नहीं होंगे, वो देवी कभी खुश नहीं होगी। और दूसरी बात है कि हम लोग खुद को कष्ट पहुंचा के कुछ करेंगे तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे ही भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी आपकी आस्था है, मैं आपकी आस्था पे कोई सवाल या ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा है आप व्रत करिए। लेकिन उस दिन ये सोचिए कि मैं कितना जिनका व्रत कर रहा हूँ उनके नज़दीक कितना हूँ, उनके पास बैठ करके, और वो शांति अनुभव करिए आप ये करके देखेंगे ना, तब आपको मेरी बातें समझ में आएगी कि हाँ वाकई में, और जो आप पहले कर रहे हैं और जो अब करेंगे, अगर मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप में कुछ भी चेंजेज आता है और आप करते हैं वैसे, तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ हमने ऐसा किया है। और अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि करना हमें यही चाहिए, वरना हमें करना ही नहीं है। फॉरेन में थोड़ी ना कोई करते हैं कुछ भी, वो भी करते हैं अपने तरीके से, वो भी करते हैं अपने देवी देवताओं का जो उनका जो है वहाँ का, वो भी करते हैं। पर हम लोग का ज़्यादा है, और भारत तो बहुत ही पवित्र भूमि, यहाँ जन्म लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो भारत भूमि है, पवित्र धरा है, यहाँ जन्म लेना ही बहुत सारे जन्मों का जो पुण्य कर्मों का फल है, तो हमें उस फल को और ज़्यादा बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात यही है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। और मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था मेडिटेशन के लिए, मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें आप देख लीजिए कि आप अपनी आत्मा को अगर प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में हम किसी की भक्ति करते हैं, किसकी मतलब मात्र देवी देवताओं की, मैं कोई बाबा तांत्रिकाओं की नहीं कह रही हूँ। अगर हम उसके बाद में भक्ति करेंगे तो उसके फल जो हमें देखना कई गुना ज़्यादा मिले, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को पा लिया। और उसके बाद में आत्मा के प्रकाश में हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको जो मैंने ये मेरे मन में बात थी, मैंने आपके साथ में शेयर करी कि आप अगर व्रत करते हैं, फिर वो चाहे किसी का भी व्रत करते हो, देवी देवता तिथि त्योहार जो भी वार जो भी आते हैं, क्योंकि हम हमारे सनातन धर्म में तो इतने सारे 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, सातों वार है, और इतनी तिथियां आती है, जैसे पूरी की पूरी पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक में सब हर एक किसी का व्रत कर सकते हो आप लोग। तो ये भाव है, तो हम सारे दिन भूखे रह करके हमारे शरीर को कष्ट दें, वो कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसी अनुसार करिए। अगर अन्न पे रहने नहीं है तो आप दूसरी चीज़ें फलाहार लीजिए, आप सब्जी लीजिए, लेकिन मन में शुद्ध भाव रखिए, उनका भजन करिए। जितना ज़्यादा समय हम लोग देवी देवता जिनका व्रत कर उनके पास रहते हैं, तो वो रहिए, वो करिए, आप उनको भजन करिए। और ये चीज़ें करते हुए सबसे बड़ी चीज़ एक और चीज़ कह लूँगी, अगर आप बच्चे देखते हैं अपने आसपास, तो हम लोग इतनी कट्टरता में नहीं आना चाहिए, या कोई बीमार है, बुजुर्ग है घर में, तो हमें ये नहीं आना चाहिए कि हम तो उसमें वहाँ बैठे हैं और उनको हम ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, वो फलेगा भी नहीं। बच्चों को देखभाल करनी है, चाहे उसके बीच में बच्चा गोद में आके बैठ गया तब भी करनी, क्रोध नहीं करना है। मैंने एक आपको यहाँ बहुत बड़ी चीज़ बताऊँगी, जो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है बतानी, कि हम लोग करते हैं ना सेवा पूजा, तो उसके हमारे अंदर कितनी शांति आनी चाहिए। एक मेरे भाई साहब लगते हैं, तो भाभी साहब ने एक बार बोला था अपने ससुर जी के लिए कि वो ठाकुर जी की आराधना करते थे, अपना अपना है कृष्ण जी की। तो जब वो ध्यान पूजा के लिए बैठते थे, तब इतना शांति से करके वो बैठते थे। तो वो बता रहे थे एक बार उनके घर में जो जैसे
होते हैं बड़े घरों में, हर किसी घर में जहाँ घर में काम वाले होते हैं। तो जो काम वाली थी जो उनके घर में हेल्पर, उनका बेटा जो खेल रहे होंगे, शायद कोई बच्चे थे पास में। आप उनका भाव देखिए, जो मुझे आज बहुत याद आई, मैं उसको शेयर कर रही हूँ। वो खेल रहे बच्चे तो गुस्से में एक ने चप्पल फेंक दी, बहुत पुरानी बात है ये। चप्पल फेंक दिया तो वो जो चप्पल की दिशा बदल के जो सीधे निशाने बना लग के उनकी गोद में पड़ गया, और वो पूजा कर रहे थे। और जो वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे, जो भी अपना पाठ कर रहे थे, जैसे भी वो पूजा में, उन्होंने वो चप्पल आके गोद में गिरा, उन्होंने उठा करके उसको साइड में रख दिया और वैसे ही बैठे रहे। ये होती है भक्ति। मैं मानती हूँ ये होती है भक्ति, कि उनका भाव आया नहीं। वरना हम लोग तो क्या करेंगे, एक सेकंड में खड़े होकर गुस्सा करके उसको पीटेंगे, गाली निकालेंगे, कुछ तो करेंगे। और उन्होंने क्या करा, सीधा निकाल के रख दिया है। ये भाव लाइए अपने अंदर। अगर ये भाव लाएंगे तो आपकी भक्ति भी फलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पेशेंस के साथ मेरा ये वीडियो सुना है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में, अपने सारे जानने वालों के, मित्रों के साथ में, परिवार वालों के, दूसरों के साथ में शेयर करिए। और मेरे अगर वीडियो पसंद आते हैं तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।